बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के हवाले से है, जो जलसा इमरान खान साहब के कहने पर मनसूख कर दिया गया। इस जलसे को मनसूख किए जाने के बाद अवाम की तरफ से अच्छा खासा जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इवन के क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अवाम की तरफ से कि ये जो रवैया है, आप जलसा बुलाते हैं उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपके जलसे में बाद में आप जब लोगों को बुलाएं तो वो आए ही ना। बहरहाल इमरान खान साहब के कहने पर ये जलसा मनसूख हुआ। इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया, मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और मेरे ख्याल से बहुत सारे नाजरीन जिनको शायद इमरान खान साहब का ये जलसा मनसूख करना, ये फ़ैसला पसंद ना आया हो, जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इनके बाद वो समझ पाएंगे कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया। क्या मैसेज पहुंचाया गया इमरान खान साहब को जेल में, कौन मिला इमरान खान साहब से जेल में, क्या पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब को जेल में और फिर इमरान खान साहब ने उसका जवाब क्या दिया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के हवाले से आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करूँगा कि कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेतौकीरी की, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके दो दीगर साथी जजेस ने, और इस वक्त इन तीनों के इस्तीफ़े के हवाले से भी जो मुतालबा है वो सामने आ रहा है। और कल जो कमरा अदालत में जो मुबारक सानी केस था, डिटेल जजमेंट जो फ़ैसला है वो तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन कुछ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के साथ मकफ़ात अमल इस वक्त हो रहा है। कल जो वो अपनी अदालतों में वकला के साथ किया करते थे या जो कुछ अपने जजिस के साथ वो किया करते थे, कल वो तमाम चीज़ें चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के साथ हुई और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो थे वो बेबस थे और ख़ामोश थे और अपनी अदालत को वो कंट्रोल भी नहीं कर पाए। तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं मेरी आपके साथ में शेयर करूंगा और इसको भीगी बिल्ली के साथ भी इवन के कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरीके से एक भीगी बिल्ली होती है वो रिएक्ट करती है, तो कल उस तरह का माहौल था अदालत में। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करना है जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के हवाले से। देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत शेर अफजल मरवत इवन के अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो कल मुसलसल ये कह रहे थे कि हर हाल में जलसा होगा। इवन के जिस तरह से इस्लामाबाद को बंद किया गया और कारकुरान NOC मनसूख किया गया, इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर ने यह कहा जी कि हर सूरत में जलसा होगा और अगर जलसे को रोकने की कोशिश की गई तो फिर हम रुकावटों को अबूर करेंगे, तो किसी सूरत भी जलसा मनसूख नहीं होगा। लेकिन अचानक से इमरान खान साहब की तरफ से जलसा मनसूख करने का जो पैगाम है वो भेज दिया गया और उसके बाद जो जलसा था वो मनसूख करना पड़ा। लेकिन जैसे ही जलसा मनसूख किया गया तो अवाम की तरफ से अच्छा खासा रिएक्शन आया। इवन के लोगों ने ये भी कहा कि कहीं वो कहानी ना हो जाए कि एक जो बकरियां चराने वाला होता है, वो कहानी बचपन में भी हम सब ने पढ़ी हुई है कि वो बकरियां चराने के लिए जाता है और यूं ही वो ऐलान करता है कि शेर आया, और उसके ऐलान के ऊपर जो गांव के लोग हैं वो आ जाते हैं और वो बैठकर हंसता है कि मैंने तो मजाक किया था, और फिर एक दिन सचमुच का शेर आ गया तो उस दिन कोई भी नहीं आया। तो कोई PTI के साथ ऐसा ना हो जाए कि आपने इस तरह अनाउंसमेंट की थी कि हर सूरत में जलसा होगा, हम बाहर निकले और आपने कहा कि जलसा नहीं हो रहा, तो ये ना हो कल को आप जलसा करें, क्योंकि 2 मरतबा हो चुका है जलसा मनसूख ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप अनाउंस करें और हम कहें कि बस पता नहीं आज भी जलसा मनसूख हो जाएगा तो हम जलसे में जाते ही नहीं हैं। तो ये बातें की जा रही है और अच्छा खासा रिएक्शन भी आया है अवाम की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो फ़ैसला किया बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था और मैं उसकी जो रीज़न्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ और इसके बाद आपको भी, बहुत सारे नाजरीन भी हमारे देखने वाले वो भी ये सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने ये जो डिसीजन है ये ठीक नहीं किया। इन तफसीलात के बाद वो भी जो है वो मान जाएंगे कि ठीक है, इमरान खान साहब का डिसीजन अच्छा डिसीजन था और दुरुस्त डिसीजन था। लेकिन इस फैसले के साथ साथ एक प्रेशर भी इमरान खान साहब के ऊपर भी इवन के आया है कि अब जब भी जलसे की कॉल दी जाएगी तो अब ये एक चैलेंज भी होगा कि जलसा हर सूरत में करना ही करना है, क्योंकि इस अगली मरतबा भी ऐसा किया गया तो फिर तो वाकई वो जो शेर आया वाली कहानी है वो फिर सच हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने क्यों जलसा कैंसिल किया? फ़खरुर रहमान साहब की ट्वीट है, सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं अक्सर इनको कोट भी करता हूँ। ये लिखते हैं जी कि इमरान खान कैंसल्ड यस्टरडे जलसा ऑन पोटेंशियल टेररिस्ट अटैक प्लान ऑन जलसा गैदरिंग। यानी कि जी कोई प्लान था टेररिस्ट अटैक के हवाले से और फिर दूसरी तरफ चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस चल रहा था और वहाँ पर भी
जो मजहबी जमातों के लोग हैं उनकी जानिब से अच्छा खासा जो एहतजाज था, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर भी थे, वो भी एहतजाज कर रहे थे। तो एक तो टकराव का खदशा था और दूसरा खदशा क्या था जी, टेररिस्ट अटैक का। अच्छा, फिर जी, एन आर्मी चीफ इंस्ट्रक्टेड सिक्योरिटी टीम मेट इमरान खान इन जेल, फर्दर नैरेटिव ड्रैगिंग इमरान खान इन टू 9 मई, फैज़ हमीद कॉन्स्पिरेसी इज आल्सो ओवर क्वेश्चन मार्क, वरिंग टाइम्स फॉर द फेक रिजीम बिगेन्स। यानी कि इमरान खान साहब को ये फिर आर्मी चीफ की तरफ से एक जो है वो जो सिक्योरिटी टीम थी वो जो मिली, उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया कि इस तरह से टेररिस्ट अटैक की शायद कोई इतलात वगैरह हो सकती हैं। तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से जो जलसा था वो मनसूख किया गया। तो मैं इसको खाली अगर आप देख लेना कि जो मुबारक सानी केस था और मजहबी जमातों की तरफ से जो एहतजाज था और उस टकराव के खदशे में मैं समझ रहा था और मैं ये कह रहा था कि इस टकराव से बचने के लिए फ़ैसला किया गया, तो दुरुस्त फ़ैसला किया गया है। लेकिन इससे बड़ी एक रीज़न सामने आ गई है जिस पर इमरान खान साहब ने जलसा मनसूख किया और इमरान खान साहब ने पैगाम पहुँचाने वालों को कहा कि ये आखिरी मरतबा है कि मैं मान रहा हूँ और ये जो जलसा है वो मैं मनसूख कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई भी बात नहीं मानूंगा। और एक चैलेंज भी होगा अगली मरतबा पीटीआई के लिए कि अब जब जलसा होगा तो इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे तो फिर जलसा हर हालत में करना ही करना है। तो रिएक्शन आया है, अवाम का रिएक्शन अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन जो रीज़न्स थी वो आपके सामने मैंने रख दी। तो मेरे ख्याल से इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त फ़ैसला है। बहरहाल अब नेक्स्ट मंथ यानी कि 8 सितंबर को डेट दी गई है कि जलसा किया जाएगा और 8 सितंबर को हर हाल में जो जलसा है वो होगा और ये एक चैलेंज भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुबारक सानी केस का फ़ैसला आया है, अच्छा एक और रिकॉर्ड चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने बनाया और वो रिकॉर्ड ये बनाया है कि एक ही फ़ैसला 3 मरतबा उन्होंने दिया। यानी कि पहली मरतबा फ़ैसला दिया, उस पर नज़रसानी हुई, फिर फ़ैसला दिया और फिर दोबारा नज़रसानी हुई और फिर से जो फ़ैसला है वो दिया। तो एक तो सवालात ये भी उठते हैं कॉम्पिटेंसी के ऊपर भी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब हैं, मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, सबसे बड़े ओहदे पर वो बैठे हुए हैं और एक फ़ैसले को 3 मरतबा देना पड़ रहा है। यानी कि जो है वो सूरत हाल कितनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पा रही या शायद किसी दबाव का नतीजा है। और बिल आखिर कल जो फ़ैसला दिया गया उसके हवाले से भी ये है कि चैम्बर में जो उलमाए कराम वहाँ पर आए हुए थे उनसे मुलाकात की गई और फिर उसके बाद वो जो फ़ैसला है जी उनके कहने के ऊपर जिस तरीके से कहा गया तब जाकर जो फ़ैसला है वो दिया गया। यानी कि एक तरफ तो काजी साहब कहते हैं कि मैं दबाव में नहीं आता, दूसरी तरफ आप ये समझ लें कि अगर उनके कहने के ऊपर दिया गया है तो दबाव में ही आकर फिर दिया गया है। तो इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने 2 बड़ी सख्त ट्वीट्स आप कहें या जो है वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करने पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। तो ये बड़ा मुतालबा इस्तीफ़े का ही सामने आ गया है। क्यों इस्तीफ़ा देकर घर चला जाना चाहिए? एक तो जी जो चैम्बर में मुलाकात की गई और एक फ़ैसले को 3 मरतबा दिया गया और फिर जिस तरीके से कुछ हैपनिंग्स भी हुई कमरा अदालत के अंदर, जो मुफ्ती हैं मुनीब कुरैशी साहब है, मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, नईम कुरैशी के मुनीब कुरैशी में उनका नाम भूल रहा हूँ, हनीफ़ कुरैशी, सॉरी, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो हैं वो कल रोस्टम पर आए और काजी साहब ने उनको रोस्टम से हटने का कहा। तो उन्होंने कहा जी कि आपके फ़ैसले से दिल आज़ारी हुई है लोगों की, तो हमारी जो बात है वो आप सुने। तो काजी साहब ने फिर उनसे कहा, वो नहीं हटे। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने उनसे कहा कि आप बैठ जाएँ, वो नहीं बैठे और फिर काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने मौलाना फजल रहमान से कहा जी कि आप उठकर तो आएँ और इनको बिठाएं अपनी नशिस्त के ऊपर, हम बारी बारी तमाम उलमाए कराम को सुन रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा से कहा जी कि ये आपकी अदालत है, यहाँ आपका फ़ैसला, आपका हुक्म चलता है, मैं कैसे उनको बिठा दूँ। तो ये कल सूरत हाल रही है कमरा अदालत के अंदर कि काजी साहब जो हैं बज़ाहिर इस कदर उनके ऊपर दबाव लग रहा था, इवन कि वो जो है वो उस तरीके से जैसा नॉर्मली वो प्रोसीडिंग किया करते हैं और बड़े गुस्सीले किस्म के अंदाज में बाज़ औक़ात वो बात कर दिया करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी इस तरह का उनका रवैया नहीं था, बड़े रिज़र्व थे और काजी साहब और उनकी तरफ से खामोशी ही थी। और जब मुफ्ती साहब जो हैं वो भी उनकी जानिब से भी ये जवाब दिया गया तो काजी साहब की तरफ से कोई उनको जो है वो रोक नहीं पाए और काजी साहब जो हैं इस तरह से लग रहा था कि कोई डर सा है। और मौलाना साहब को जब उन्होंने कहा तो मौलाना साहब ने जो जवाब दिया तो मेरे ख्याल से ये बेतौकीरी ही है और 3 जजेस जो अपने जो कमरा अदालत है उसका एक डिसिप्लिन भी बरकरार नहीं रख सके,
और फिर उसके बाद एक फ़ैसले को 3 मरतबा जाकर देना, और वो भी फिर उलमा कराम से पूछ कर चैम्बर में बुलाकर मुलाकात करके देना पड़ जाए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो सवालात हैं वो तो उठते ही हैं। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के ऊपर मेरे ख्याल से दबाव की एक वजह ये भी होगी, या उनके रवैये की तब्दीली की एक वजह यह भी होगी कि अपने ही साथी जजिस के ख़िलाफ़ जब आप हो जाएं, या उन जो हम ख्याल उनके समझे जाते थे, आप जब अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाएं और इस किस्म के कुछ इकदाम आप करें, आप 13 जनवरी का फ़ैसला उठा के देख लें, तो फिर उस वक्त तो ओहदा था, आपके पास इख्तियार था, तो आपने फ़ैसला दे दिया। बज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ जो एक टसल है वो आपने निकाल दी, लेकिन फिर उसके बाद अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये वही मकाफ़ात अमल है जो कि आपके साथ हो रहा है और आपको भुगतना पड़ा। अभी तो स्टिल चले काजी साहब ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर जो बातें उनके अगेंस्ट होगी या तारीख़ में उनको जिन अल्फाज में याद रखा जाएगा। तो अभी तो चीफ जस्टिस हैं और जो उलमा कराम हैं वो जो है वो उनको अपने आगे नहीं बोलने दे रहे थे। तो बहरहाल एक तो ये हुआ जी कमरा अदालत के अंदर, और दूसरा जी मतीउल्लाह जान साहब ने मुख्तसर सी तहरीर इसके ऊपर लिखी है। उस तहरीर का अनवान है जी कि खुली अदालत का शेर और चैम्बर की बिल्ली, यानी कि काजी फ़ायद ईसा साहब को यहाँ पर बिल्ली से, या आप कहें भीगी बिल्ली होती है जो बिल्कुल डरी सहमी सी है, उससे तशबीह दी गई है। और कहा गया जी कि खुली अदालत में तो आम केसेस में आप काफ़ी शेर थे और काफ़ी जो है वो बातें कर दिया जाते थे कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन कल जो है वो भीगी बिल्ली ही नज़र आए। बहरहाल जी लिखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने यह तस्लीम कर लिया कि मुबारक सानी केस में दिया गया इनका पहला फैसला गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इस्लामी था, जिसके बायस करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। उलमा ने भी अपनी तरफ से दुरुस्त एहतजाज किया, मगर असूली तौर पर ऐसा फैसला देने वाले और ख़ुद को फ़िलासफ़र और आलिम समझने वाले काजी को क्या अब कौम से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या महज अपना घिनौना फ़ैसला वापस लेना काफ़ी है? और क्या अपनी गलती को चंद उलमा के सामने चैम्बर में बैठकर तस्लीम करना काफ़ी है? अगर आज का फ़ैसला चैम्बर में बैठकर उलमा से मुशावरत करके दिया गया है, तो वो पहले वाला फ़ैसला कौन से नाम नहाद इस्लाम दुश्मन आलिम के साथ चैम्बर में बैठकर लिखा गया था? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस फौरी वजाहत दें कि खुली अदालत में लगे केस के दौरान फ़रीक़ैन से चैम्बर में गैर एलानिया मुलाकात क्यों की गई? क्योंकि ये वो तमाम फ़रीक़ैन थे, उलमा कराम थे, जिनसे खुली अदालत में उन्होंने अपने दलाइल दिए, अपनी तजावीज़ दी हैं, फिर उसके बाद उनसे चैम्बर में मिलना और फिर अचानक फ़ैसला आना, यानी कि काजी साहब ने कोई 6 बजे के करीब गालबन वक्फ़ा किया, फ़ैसला महफूज नहीं था, और फिर उसके बाद काफ़ी देर नहीं 6 बजे नहीं बल्कि जो दूसरी ब्रेक की थी 6 से पहले थी, वो मेरे ख्याल से शायद 4 बजे थी, मैं टाइम भूल रहा हूँ एग्जैक्ट, दूसरी जो ब्रेक थी 4 बजे थी और फैसला बाद में फिर 6 सवा 6 के बाद आया। तो उसके बाद फ़ैसला महफूज नहीं किया गया था और चैम्बर में चले गए, और चैम्बर में फिर ये मुलाकातों की ख़बरें, और फिर उसके बाद काजी साहब आए और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा था, शॉर्ट ऑर्डर था, वो सुना दिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है उलमा कराम से मिले हैं और फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला है वो सुनाया गया। तो बहरहाल ये सवालात हैं और बड़े सख्त सवालात हैं जो कि उठाए गए हैं। बाकी आज का फ़ैसला खुशाइंद है कि जिसकी वजह से 3 जजों की अदालती अक्ल और दानिश का पोल भी खुल गया है। मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी इन्हीं 3 जजों ने कुछ ऐसे ही अक्ल दानिश के मोती बखेरे थे। तो यही 3 जजिस थे मखसूस नशिस्तों वाले, जिनमें से काजी साहब का तो भी आया नहीं, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 2 वही जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस में इख्तलाफी नोट लिखा था। तो यहाँ पर जो अक्लो शऊर या अक्लो दानिश का जो ज़िक्र किया मतीउल्लाह जान साहब ने, तो ये अक्लो दानिश है कि एक फ़ैसले को तीसरी मरतबा दिया गया और अपने पहले 2 फैसलों को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर उसको ख़त्म किया गया, तो तब जाकर उसको एक्सेप्ट किया गया। यानी कि एक फ़ैसले को पहली मरतबा ही सही तरीके से दे देना चाहिए था। बहरहाल जी दुनिया भर की अदालतों का असूल है कि जजिस हज़रात खुली अदालत में लगे केसों को किसी एक फ़रीक से चैम्बरों में डिस्कस नहीं करते। इतना कसूर उलमा का नहीं जो अपनी सियासत चमकाने जजों से गैर आइनी मावराए कानून मुलाकातें कर लेते हैं, मगर उन नालायक काजियों का है कि जो महज ज़मानत के केस में एक मुलजिम के ख़िलाफ़ पूरा केस उड़ा देते हैं, गैर ज़रूरी ज़बान दराजी करते हैं, फिर नज़रसानी पर अपना घिनौना फ़ैसला बरकरार रखते हैं। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं तो मैं अज़ानों के बाद फिर कंप्लीट करता हूँ। फिर नज़रसानी पर अपना घिनौना फ़ैसला बरकरार रखते हैं, फिर प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए इस घिनौने
फैसले का दिफा करते हैं और सबसे अफसोसनाक बात यह कि अपनी गलती मानते हुए इस्तीफ़ा देकर घर जाने के बजाय मावराए आइन नज़रसानी पर दोबारा नज़रसानी लगा देते हैं। लोगों की ज़िंदगी मौत के फैसले करने वाला काजी ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकता कि गलती इंसान से होती है, क्योंकि जो काजी पहले अपनी गलती ना माने, फिर नज़रसानी में भी डट जाए और फिर प्रेस रिलीज़ों में भी अपनी गलती का दिफा करे, तो फिर डंडे की नोक पर मावरा अदालत मानी गई गलती बुज़दिली और बेशर्मी होती है, एहसास नदामत नहीं। खबरों के मुताबिक आज कमरा अदालत में कुछ लोगों और वकीलों ने भी जो चीफ जस्टिस के साथ बदतमीज़ी की और जिस तरह तीनों जज बेबस नज़र आए, ये सुप्रीम कोर्ट की संगीन तौहीन थी, जिसकी जिम्मेदारी खुद इन 3 जजों पर भी आती है। सियासी जमातों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया पर खुली अदालत में शेर की मानंद धाड़ने वाला आज चैम्बर की भीगी बिल्ली बना बैठा था। जजों का ज़ाब्ता इखलाक हर्फ ब हर्फ ऐसे ही जजों के लिए लिखा गया है जो अपने अल्फाज और रवैये से पूरे इदारे की बेहुरमती का बायस बनने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऐसे ही गलत फैसले के बायस जब सड़कों पर कोई राह चलता किसी काजी से बदजुबानी कर दे, तो फिर ऐसे बुज़दिल काजी के असाब जवाब दे जाते हैं और वो अपनी गलती की दुरुस्तगी को भी इंतहाई भोंडे तरीके से अमल में लाता है। तो ये ना आज कुछ तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।